आपको टीम इंडिया के हारने का ज़्यादा दुख है या उस खबर का दुख है जिसमें ये कहा गया कि एक मैच और इसके बाद रोहित शर्मा नीली जर्सी में नहीं देखेंगे। सच कहूँ तो मैं एक रोहित शर्मा का फ़ैन होने के नाते जब मुझे ये खबर सुनाई पड़ी तो मेरे लिए इस मैच का मायने ख़त्म हो गया, मेरे लिए ये सीरीज़ का मायने ख़त्म हो गया। हाँ, डर ये था कि शायद कहीं सिलेक्टर्स रोहित को निकाल ना दें, ये भी डर था कि क्या पता ये लास्ट सीरीज ना हो रोहित शर्मा का। और सच कहें तो अच्छी चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, कभी न कभी चीज़ एक्सपायर होती हैं। रोहित शर्मा ने कोशिश की, रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान वाले सीरीज में कोशिश की थी, लेकिन अब मौके कम हैं क्योंकि ये कोई सीरीज है ही नहीं और वर्ल्ड कप के भी 16-17 महीने बाकी हैं अभी। लेकिन अगर ये खबर सच है तो ये खबर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेकंड ओडीआई की हार से भी ज़्यादा दुख देती है। सेकंड ओडीआई होता है, इंडिया 233 रन बनाती है, रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे थे, सही बात है, उनका कैच भी छूटा था, शॉर्ट बॉल या फुलर लेंथ के खिलाफ वो स्ट्रगल करते नजर आए थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक ही मैच में इंसान को जज कर लेना सही बात है। लेकिन फिर वही जो कहा जा रहा था कि 2027 का जब वर्ल्ड कप होगा तो रोहित शर्मा की उम्र 40 साल होगी और उससे पहले के जितने भी मैच होंगे रोहित शर्मा के लिए अग्नि परीक्षा की तरह होंगे। और भाई ऐसा हमने कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं देखा जो हर मैच में परफॉर्म करे। एक आध मैच, एक आध दो सीरीज खराब जाती, चाहे वो पुराना प्लेयर हो चाहे वो नया प्लेयर हो। अब अगर आप एकदम आंख गड़ाए बैठे हैं कि नहीं एक मैच खराब हो तुरंत हटाएं इसको, तो ये गलत बात है। खैर, इंग्लैंड बैटिंग करने आती है और जो रूट के 99 रन के पारी के बाद 235 रन बना के इंग्लैंड मैच जीत जाती है। वैसे कहीं ना कहीं मैच इंडिया जीत सकती थी, बहुत से ऐसे मोमेंट है जहां पर ऐसा लगा कि मैच को पकड़ सकते हैं, मैच जीत सकते थे इंडिया। लेकिन आई थिंक इंडिया और जीत के बीच जो रूट आ गए और जो रूट भाई साहब उम्र के साथ साथ बेहतर होते जा रहे हैं, बेहतर बैटिंग करते जा रहे हैं। लेकिन रूट के लिए आपको बुरा लगना चाहिए क्योंकि रूट को सिर्फ 10 रन चाहिए था, लेकिन उनके साथी जो होते हैं अटेंशन वो मैच ही खत्म कर देते हैं। मतलब क्या ही कहा जाए, 43 ओवर की पहली बॉल पे चौका पड़ता है, फिर वाइड, फिर चौका पड़ जाता है और मैच खत्म। जो रूट जो वेल डिजर्व करते थे शतक, उनका शतक चूक जाता है। लेकिन फिर मेरा वही सवाल कि क्या मुझे बुरा लगना चाहिए? मुझे तो कतई बुरा नहीं लग रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इंडिया ने भी बॉलिंग अच्छी की थी। अब इतना कम रन भी, 233 रन भी अगर 43-44 ओवर तक ले गए, 45 ओवर तक ले गए तो बहुत अच्छी बॉलिंग थी। जैसे आप बुमराह की देख लीजिए, बढ़िया लाइन थी, स्टार्टिंग में उन्होंने पहले ही ओवर में आउट किया था, उसके बाद भी उनकी लाइन अच्छी थी। प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छी बॉलिंग की, गुरनूर बरार ने भी अच्छी बॉलिंग की। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस मैच में रन कम था, इस वजह से मैच हार पाई है इंडिया। और कहीं ना कहीं बैटिंग में भी इंडिया फ्लॉप रही है। आप रोहित शर्मा को देख लीजिए तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम था। और इसके बाद मिडिल ऑर्डर में देख लीजिए तो मिडिल ऑर्डर में जैसे पिछले मैच में अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने मैच जिता दिया था इंडिया को, लेकिन फिर इंडिया को लगा कि भाई वही सब कुछ करेंगे, इस मैच में फ्लॉप हो गए। एक आध मैच में कोई ये लोग चलते हैं। मिडिल ऑर्डर में हमेशा समस्या रही इंडिया के लिए। मिडिल ऑर्डर मतलब कहिए कि लोअर और मिडिल के बीच में, क्योंकि मिडिल में तो श्रेयस अय्यर आते हैं, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की। आज उन्होंने दिखाया कि हाँ वाकई क्यों उनको जाना जाता है, कि उनको कैप्टनसी मिली T20 में। ईशान किशन फ्लॉप ही रहे आज। विराट ने भी क्या बढ़िया बैटिंग की भाई, क्या गबर ड्राइव लग रहे थे विराट की। मुझे लगता है इंडिया चोक की है तो लोअर ऑर्डर से, जहां पर शिवम दुबे कुछ नहीं कर पाए, अक्षर पटेल कुछ नहीं कर पाए, वॉशिंगटन सुंदर कुछ नहीं कर पाए, और जहां तक थोड़ा कह सकते हैं रोहित शर्मा की बैटिंग से, क्योंकि स्ट्राइक उनका कम था। और केएल राहुल की जगह आए ईशान किशन से, ईशान किशन को भी रन बनाना चाहिए था। अब अगला मैच लॉर्ड्स में है और ये कहा जा रहा है कि लॉर्ड्स का मैच जो है वो रोहित शर्मा के लिए आखिरी मैच होगा। अभी ये पॉसिबल भी है क्योंकि अब इसके बाद भी कोई सीरीज है नहीं यहाँ इंग्लैंड में। अगर रिटायरमेंट की बात ना करे तो तब भी रोहित और विराट के लिए लास्ट ही मैच होगा लॉर्ड्स में। अब देखते हैं क्या लॉर्ड्स में वाकई रिटायरमेंट ले लेंगे रोहित शर्मा। और एक पॉइंट एक और था, इंडिया एक समय 178 पर 3 विकेट था, उस समय लग रहा था कि इंडिया शायद 250-300 रन बना लेगी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इंडिया का विकेट गिरता गया है भाई साहब, नीचे किसी ने भी, भाई बुमराह को छोड़ दे तो बुमराह ने भी 20 रन बनाए थे, बुमराह के अलावा नीचे किसी ने भी 10 रन भी नहीं बनाए। आप मतलब शिवम दुबे को बहुत बढ़िया बैट्समैन मानते हैं, आप अक्षर पटेल को अच्छा बैट्समैन मानते हैं क्योंकि उन्होंने पिछला मैच जिताया है। लेकिन देखिए शिवम दुबे को देखा जाए, शिवम दुबे भले एक विकेट ले लिए थे लेकिन इसके बाद वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। शिवम दुबे लगातार फ्लॉप जा रहे हैं बैटिंग में, अपने बॉलिंग में हालांकि कुछ बेटर कर रहे हैं, लेकिन ऑलराउंडर भाई सिर्फ बॉलिंग के लिए नहीं होता। अगर सिर्फ वो बॉलिंग ही करे तो ऑलराउंडर को हटा के एक बॉलर न रख लिया जाए। ऑलराउंडर होता है कि उसे बैटिंग भी करनी होती है। और शिवम दुबे, आप सच माने या ना माने, शिवम दुबे लगातार फ्लॉप जा रहे हैं। चाहे वो आप T20 में देख लीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया, और वनडे में भी वो कुछ नहीं किया। अभी 2 मैच में, दोनों मैच में फ्लॉप रहे हैं बैटिंग में। खैर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई रोहित शर्मा रिटायरमेंट रहेंगे या मुझे लगता है रोहित शर्मा पर दबाव बनाया जा रहा है रिटायरमेंट के लिए? अपनी राय कमेंट जरूर करिए।